वीडियो था जो मतलब थोड़ा अलग तरीके का हम बना दिए थे। 8-8 रेपिटेशन चल गया था, मतलब जब पिछला बार हम किए थे। हम भूल गए थे कि माइक तो कनेक्ट ही नहीं किया उसमें, और हम बोलते जा रहे हैं, बोलते रह रहे हैं। भाई रेडी फॉर द क्लास बॉयज। ये ऐसे दोपहर में ही खाना था बट हेलो एंड वेलकम बैक टू एक नया फ्रेश वीडियो। आज से भाई डेली अपना रूटीन दिखाने वाले हैं फिर से। और पिछला 2-3 वीडियो था जो मतलब थोड़ा अलग तरीके का हम बना दिए थे, तो ऐसे भी एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, पता नहीं क्या चले चैनल पे क्या नहीं चले, तो बेटर है कि एक्सपेरिमेंट करके हम देखते रहें और हम अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। तो सुबह का भी 7 बज रहा है लगभग, थोड़ा 1 घंटा लेट चल रहे हैं आज भी, कोई बात नहीं। फटाफट जिम जाते हैं, जिम का सेशन आप लोगों को अच्छे से दिखाते हैं, उसके बाद फिर आएंगे और देखते हैं दिन में क्या क्या करते हैं, वो सारी चीज़ आप वीडियो में देखना। जिम आ चुके हैं, स्ट्रेचिंग शुरू कर दिए थे। वही बेसिक है भाई, स्ट्रेचिंग करो, उसके बाद फिर चेस्ट है तो सबसे पहले इंक्लाइन बेंच मारेंगे, फिर इंक्लाइन नहीं फ्लैट बेंच मतलब प्रेस लॉर्ड के साथ, उसके बाद इंक्लाइन फिर डिक्लाइन और फिर लास्ट में एक्सरसाइज फ्लाई करेंगे। और डिप्स देखते हैं, अगर होता है तो करेंगे, नहीं तो फिर उसको रहने देंगे। बस ट्राई तो करेंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वार्म अप करते हैं कंप्लीट और फिर चलते हैं बेंच प्रेस करते हैं। तो वार्म अप हो गया है। पहला एक बस वार्म अप सेट लगा रहे हैं खाली रॉड के साथ, फिर 10-10 केजी दोनों तरफ लगाएंगे और देखते हैं फिर कितना जाता है। तो वार्म अप सेट करते हैं फटाफट जल्दी से। इजी इजी पहला सेट है, बिना सब उठ के देखते हैं कितना जा रहा है। पिछला बार 8-8 रेपिटेशन चल गया था, मतलब जब पिछला बार हम किए थे, तो 8 तो चली जाना चाहिए, बाकी लेट्स सी। एक और जगह चल। इजी 10 सही है। ट्राई करते हैं कि 10-10 निकाल पाए और 2 रेपिटेशन में, तो सही हो जाएगा। 2 सेट कर लिए। पहले बार में 10 गया, दूसरे बार में 8 ही गया। लेट्स सी तीसरे बार में कितना जाता है। 8 तो खींच ही देंगे, बट 10 का पता नहीं, देखते हैं, पहले देख लिया, मतलब उठाते तो समझ में आएगा कितना जाएगा। लेट्स सी। अब पता नहीं यहाँ पे मेरा ऑडियो क्यों रिकॉर्ड नहीं हुआ था, बट यहाँ पे हम ये बोल रहे थे कि हम बेंच प्रेस में मतलब बेंच प्रेस कर लिए थे हम, उसका इंक्लाइन हमको करना था, तो खींचना था और 7.5 हमको 7.5 केजी का वेट लगाए थे और कोई ट्राई बात कर रहे थे नहीं, कि सॉलिड आर्ट गया देख है, रहे थे कि मतलब कितना बार इसको चला जाए। इंक्रीज अब करेंगे हमको टाइम पे, भाई ये मतलब टाइम वॉइस के साथ रिकॉर्ड करना ऊपर इंक्रीज से को वो कर लेंगे मुश्किल हम। पड़ रहा है बट ठीक है, यही सारी चीज़ बेंच बात प्रेस कर हो रहे गया थे है, हम, एकदम एग्जैक्ट तो याद इंक्लाइन नहीं पे है। चलते हैं अब। फिर लेट्स गो। उसके बाद हम ट्राई किए थे, तो देखो कितना हुआ था। हैंड प्लेसमेंट भाई रखना पड़ता है सही से, मतलब दोनों तरफ एकदम सही से रखोगे ना तो सारा चीज़ अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद फिर लिफ्ट किए थे और देखो कितना बच जाता है। 1 2 3 4 5 6 6 बार भी मेरी हालत ख़राब हो गया था यहाँ पे, बट फिर भी 7 और 7 ही बार लिफ्ट हुआ था मेरे से। होता है, मतलब भाई इन क्लाइंब में थोड़ा सा वो मूवमेंट का भी फ़र्क पड़ता है ना, वो सारा चीज़, तो वही हम बताने का ट्राई कर रहे थे कि 7 ही बार लिफ्ट हुआ। और इसके बाद अभी 2 सेट और किए थे, तो शायद से उसमें देखो अभी एक रिकॉर्ड किए थे। इसके बाद बहुत सारे एक्सरसाइजेस किए थे जिसमें रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है, तो हमको ऐसे ही बोलना पड़ेगा, तो आज काम चला लेना है सही, कोई बात नहीं। तो इंक्लाइन करने के बाद ना डिक्लाइन हमको डंबल करना था, तो वहाँ पे भी वही बता रहे थे कि इंक्लाइन में मेरे से कितना हुआ। तो 3 सेट किए थे हम, तो एक बार पहली बार में 7 हुआ था, उसका 8 हुआ था, फिर लास्ट सेट में बिना डिस्ट्रैप का किए थे और
हमको जहाँ तक याद है कि 6 बार किए थे हम। उसके बाद फिर यहाँ ट्राई किए थे कि सबसे पहले 7:30 से कर ले, बिना रिकॉर्ड किए हुए गए थे 7:30 से। फिर 10 का डंबल लेके आए थे और पोजीशन लेके अपना भाई करते हैं। डिक्लाइन में ना डंबल को थोड़ा अच्छे से प्लेस करना पड़ता है, नहीं तो भाई थोड़ा इधर उधर तो दिक्कत हो जाता है। तो स्टार्ट कर लिए थे और यहाँ इसमें ना मतलब 13 बार हम किए थे, हमको याद है जहाँ तक। 3 बार किए थे तो 7.5 से मेरा हो गया था 15 रेपिटेशन। फिर 10 kg लिए थे तो एक बार 13 हुआ था। फिर लास्ट में भी मतलब एक और किए थे सेट, उसमें भी 13 रेपिटेशन निकला था। तो सही था ये भी भाई, धीरे धीरे ग्रो करेंगे, वेट्स बढ़ेगा और डाइट सही से रहेगा तो सारा चीज़ स्ट्रेंथ भी वापस आ जाएगा। तो इसमें भी वही बता रहे थे कि ये आज का लास्ट एक्सरसाइज होने वाला है चेस्ट का, बैक फ्लाई जो करते हैं। और 13 kg के साथ, 30 kg के साथ, सॉरी 13 नहीं, 30 kg के साथ 12 रेपिटेशन पिछली बार गया था, तो इस बार 35 kg लगाए थे। और इसमें भी मतलब 12 रेपिटेशन तो निकाल ही लिए थे। देखो अभी बैक फ्लाई ना मतलब मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एक्सरसाइज है चेस्ट के लिए। इसमें ना मतलब अच्छे से पंप आता है और फॉर्म एकदम अच्छे से रखोगे ना तो चेस्ट को ग्रो करने के लिए, अपर चेस्ट को ग्रो करने के लिए बहुत सही एक्सरसाइज है ये। अब जैसे तुम फॉर्म लोगे उस हिसाब से मसल टारगेट तो होता है सारे एक्सरसाइजेस में। तो ये मेरा लास्ट आज चेस्ट का एक्सरसाइज था, उसके बाद ट्राइसेप का एक्सरसाइज किए थे, तो वहाँ से शायद से वॉइस आ गया था। तो अब मेरा वॉइस रिकॉर्डिंग यहीं तक है काम, लास्ट ये था। तो ये भी सही से पकड़ लिए थे, 3 सेट निकला था इसका भी 35 के साथ, 12-12 का। तो सही है, धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है भाई, दिखता है, वो फील होता है ना, तो समझ में आता है और बॉडी में भी दिखता है। तो सही है सारा चीज़। काम ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ भी जो हम ट्राइसेप का एक्सरसाइज किए थे ना, वहाँ भी ऑडियो आया है बट हम कनेक्ट नहीं किए थे, तो केवल बैकग्राउंड का ऑडियो आया है, मेरा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो ट्राइसेप के लिए 2 ही एक्सरसाइज किए थे उस दिन। पहला तो ये रो पुश डाउन जो करते हैं भाई, ये भी अच्छा एक्सरसाइज है ट्राइसेप के लिए और मतलब फील होता है इससे। और अच्छे से करोगे तो ट्राइसेप पे लोड पड़ता है और ग्रो होने के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है ये। तो ये अपना ट्राइसेप का एक्सरसाइज में ज़रूर तुम लोग ऐड करना। तो ये पहला एक्सरसाइज करते हैं और इसके बाद फिर जो जो पुश डाउन करते हैं वो दिखाते हैं, रुको। तो इसके बाद हम जो ओवरहेड एक्सटेंशन किए थे उसका फॉर्म ये देखो। और थोड़ा सा फ्रेम से बाहर हम हो गए थे, हमको पता नहीं चला था। तो अब देखना पड़ेगा जिम में भाई, ये माइक का जो प्रॉब्लम हुआ ना और फ्रेम्स थोड़ा देखना पड़ेगा। बट ये 2 ही एक्सरसाइज किए थे और फिर हम घर चले गए थे। तो देखो आगे का मैं वॉइस आया है, तो आगे का वीडियो आप लोग एंजॉय करो यहाँ से। हम भूल गए थे कि माइक तो कनेक्ट ही नहीं किया उसमें और हम बोलते जा रहे हैं, बोलते रह रहे हैं माइक पकड़ के। बट ठीक है, रो पुश डाउन हो गया है और रो पुश डाउन हो गया है और ओवरहेड एक्सटेंशन भी कर दिए हैं, उसमें हम वॉइस ओवर करके उसको कर देंगे, ठीक है। हो गया है एक्सरसाइज आज का, हो गया डन। तो 4 हम किए चेस्ट का एक्सरसाइज, 2 ट्राइसेप का एक्सरसाइज। लेट हो रहा है, थोड़ा टाइम का कमी है, तो घर चलते हैं, देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या कर रहे हैं और डे को आगे कैसे बढ़ा रहे हैं वो वीडियो में बनाते हैं, बताते हैं हम। जिम से आ चुका था घर और ब्रेकफास्ट में भाई कल जो चिकन बनाए थे ना उसका कुछ पीसेस, 4-5 पीसेस रह गया था, तो उसको थोड़ा ग्रेवी बना ले रहे हैं और उसके साथ रोटी खा लेंगे। तो ये अपना ब्रेकफास्ट होने वाला है। तो चिकन को करते हैं गरम और ब्रेकफास्ट करते हैं और चलते हैं क्लास। लेट हो गया भाई, 10-15 हो गया है, तो जल्दी जल्दी सारा चीज़ करना पड़ेगा। तो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, रेडी फॉर द क्लास बॉयज़। ज़्यादा ही लेट हो गया, 11 बजे क्लास पहुंचना रहता है, 11:15 घर में बजा दी हम, 25 मिनट जाने में भी लगेगा, तो 11:40 तक क्लास पहुंचेंगे। तो लेट ही करते हैं, ब्रेकफास्ट कर लिए। हाँ, फ़ोन चार्ज में लगा हुआ था और जल्दी जल्दी सब कुछ करना था तो दिखा नहीं पाए। बट चिकन जो बचा हुआ था वो और रोटी खाए हैं, 3 रोटी लेके बैठे थे, 5 रोटी, बट मन नहीं किया खाने का मतलब, तो 3 रोटी खाएं, चिकन खा लिए हैं। तो लंच आज स्किप होगा, क्यों होगा वो हम बताते हैं, अभी निकलते हैं, लेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो टाइम मिलेगा तो बताते हैं, जब क्लास से निकलेंगे ना तो फिर बातें करते हैं। तो क्लास फिनिश करके घर आ गए थे और घर आते आते लगभग 6:45 लगभग हो गया था। अभी लगभग 7 बज रहा है। मम्मी चावल का रोटी बनाई है, जा रहे हैं वो खाएंगे। और सुबह चिकन खाए थे, वो खाए थे, तो अब भाई इतना टाइम गया, ब्रैकेट ही नहीं रहा है मेरे पास कि मतलब और कुछ खाएं हम। बट अंडा बॉईल कर लेंगे, सुबह अंडा नहीं खाए थे तो वो खा लेंगे और देखते हैं रात तक क्या खा पाते हैं, तो दिखाएंगे आप लोगों को। ये ऐसे दोपहर में ही खाना था बट हम दोपहर में थे नहीं, तो मम्मी अभी मेरे लिए बना रही है
मतलब लंच यही होने वाला था। अरवा चावल बहुत हो जाता है ना, गांव से इधर उधर से आ जाता है, तो कभी कभी बन जाता ही है और अच्छा ही लगता है खाने में, क्रिस्पी, मतलब तुम बोल लो प्लेन डोसा टाइप टेस्ट हो जाता है इसका। तो बन ही है लगभग, मतलब ऐसे तो एक बना है और बन रहा है, 2-3 बन जाएगा तो लेके जाते हैं और खाते हैं। दिस इज़ द प्लेट, भुजिया है, चटनी है, लेट्स हैव इट। तो कल ट्यूशन के आने के बाद जो दिखाएंगे कि हम वो चावल का रोटी खा रहे थे एंड ऑल, तो उसके बाद फिर कुछ किए नहीं वैसे। पता है कल एक सुई, मतलब वो टेटनस का सुई होता है ना, एक्चुअली लोहा से चोट लग गया था हमको थोड़ा सा पैर में, एकदम थोड़ा सा, बट खून निकल गया था। तो पूछे तो बोला कि सुई ले लो, मतलब रिस्क क्यों ही लेना है। तो सुई लिए थे, तो कल शाम को खाया हुआ है, उसके बाद अनईजी फील हो रहा था थोड़ा, मतलब थोड़ा लग रहा था कि फीवर हो गया है और बॉडी पेन हो रहा था, सारी चीज़ हो रहा था, तो उसके चलते कल कुछ नहीं कर पाए। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आज सुबह जल्दी उठ गए, जो नेक्स्ट वीडियो में देखना कि क्या कुछ आज कर रहे हैं हम। तो होपफुली ये वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ग्रोथ करेंगे भाई, जो हो रहा है जैसे हो रहा है अभी चीज़ों को करते हैं और देखते हैं कहाँ तक हम लोग प्रोग्रेस कर पाते हैं। बाकी अभी के लिए इतना ही रखते हैं। But tonight the world's in tune.